हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस चैनल पे ये वीडियो हमारी पार्ट 7 होगी। ठीक है। कल मैंने पार्ट 6 वीडियो जो है अपलोड करा था। क्वेश्चन नंबर 51 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी या कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, और ये सीरीज चल रही है 2019 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो हम लोगों ने 51 तक सॉल्व कर लिया है, अब 52 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहां से जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसके साथ मैं उसका पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर चेक किया करिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 52, द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये यूनिट थर्ड है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है। आपको इसमें बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, या इसमें से कोई भी सही नहीं है, या इसमें से पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस को फ्रेम किया गया है। ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 देखते क्या है। ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर ऑल इक्वल। ठीक है। तो क्या सारे पॉइंट में, क्या स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में, क्या पॉइंट इलास्टिसिटी सब इक्वल होता है? ये तो गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है। तो इसमें और सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑन एवरी पॉइंट on the rectangular hyperbola shape demand curve the point elasticity are not equal। ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे अब ये जो जहां भी नॉट दिया हो तो उसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की ड्यूटीज में क्या यहाँ पे नहीं है? तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज प्राइमली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ये इसका प्राइमली ड्यूटी नहीं है। ओनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी वेरीफाई करने का तो है, एग्जामिनिंग करने का है। ऑडिटर शुड ascertain that the assets are in the possession of the client, ये भी सही है। ऑडिटर शुड satisfy himself that the assets have been valued in the financial statement according to the accounting principles। तो ये सब तो चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है ऑडिटर की। लेकिन ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है ऑफ फिक्स्ड एसेट इज प्राइमरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है। तो ये नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी थ्योरी क्वेश्चंस जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे जो जो मतलब ऐसा जैसे कि तीन ऑप्शन यहाँ पे मैच करेंगे और एक अलग से दिख के आएगा। तो स्पेसिफिक गुड्स हो गए, अनअसर्टेन गुड्स हो गए, असर्टेन गुड्स हो गए। तो फ्यूचर गुड्स जो होगा कुछ अलग से है। ऑड वन आउट यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, फ्यूचर गुड्स। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर फ्यूचर गुड्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेब मार्केटर्स। वेब मार्केटर्स के लिए क्या ट्रू नहीं है? वेब मार्केटर्स यूजली ट्राई टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट्स टू देयर साइट थ्रू ईमेल एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स, यूज अट्रैक्शंस लाइक डिस्काउंट्स, गिफ्ट्स एंड कॉन्टेस्ट। ये भी सही है। आस्क कस्टमर्स टू गिव देयर पर्सनल डेटा मैंडेटरी। ये तो गलत है।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं यहाँ पे। फॉलोइंग आर द इवेंट्स विच जनरली हैपन इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो लाइफ है उसमें जनरली क्या हैपन होता है, मतलब यहाँ पे प्रोसेस पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता है, पहले स्टार्टिंग में प्राइमरी खर्चे करे जाते हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है देखिए, फर्म इनकॉर्पोरेशन, फिर फर्म इनकॉर्पोरेट होती है, फिर उसके बाद इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनके इक्विटी शेयर्स को इशू किया जाता है, और फिर उसके बाद पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथ। देखिए बार बार पैटर्न देखिए क्वेश्चंस का कैसे है कि हर क्वेश्चन में नॉट पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए नॉट जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, हम भी ध्यान रखेंगे इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और ascertaining the amount of purchase consideration। ग्रॉस रिसिप्ट मेथड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैच द कॉलम दिया गया है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग देखा जाए तो बाउचर्स और बुकलेट्स आ जाएगा, ए का सेकंड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेल्स प्रमोशन, बी, बी का फोर्थ हो जाएगा कॉन्टेस्ट। ठीक है, बी का कॉन्टेस्ट हो जाएगा। और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का ब्लॉग्स में आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये पर्सनल सेलिंग यहाँ पे सेल्स मीटिंग में आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिजम्पशन अबाउट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डेट, कंसिडरेशन, स्टैम्प, एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू द ट्रांसफरी। तो ये फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देखी हो तो उसके लिए थैंक्स। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है। ठीक है, और दैट्स इट फॉर टुडे। और आगे के 40 क्वेश्चंस और रह गए, उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।